हेलो स्टूडेंट्स, आज आप एक नया चैप्टर असर्टिव टू इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित पढ़ने जा रहे हो। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, अच्छा लगता है या थोड़ा और कमी खलती है आपको कहीं पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो तारीफ भी कभी कभी लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स में, और आपको लगता है कि कुछ और इसमें होना चाहिए तो वो भी लिख दीजिए। तो कोशिश करेंगे आपकी उस बात में भी हेल्प करने की, कहाँ आपको कुछ कमी आ रही है। हमने आपकी एक डिमांड थी एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज को भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने लगे हैं, जिससे कि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है यदि, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सरसाइज को निकाल कर सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जैसे चैप्टर रिलेटेड होता है किसी भी, जैसे अभी लास्ट चैप्टर हमने आपको अफर्मेटिव टू नेगेटिव बताया था, उसमें आपको डिग्रीज की ज़रूरत थी, एडवर्ब टू की ज़रूरत थी। यदि जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी आपको लिंक दी थी। अब ये चैप्टर है इंटेरोगेटिव बनाने हैं, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या WH वाले वर्ड्स का प्रयोग हमको करना होगा। तो किस तरीके से करते हैं ये चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो वो आज आप सीखोगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चैनल को जो भी स्टूडेंट्स रह गए हों अभी, जिन्होंने जो चाहे कंपटीशन के हों चाहे क्लास के स्टूडेंट्स हों, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों, उन सभी के लिए ग्रामर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जानना यह है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। तो अब कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। तो जितनी भी हमारी एक्सिलरीज वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, was, were, has, have, etc, यानी इस तरीके की जो भी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती हैं पूरे टेंस की, तो वो अगर हम सेंटेंस में दी हुई है उसको हम आगे यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है। पहली बात, ये तो सिंपल कैटेगरी हो गई इंटेरोगेटिव बनाने की। अब क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सीख रहे हैं और मोस्टली यही करना होता है, तो आपको करना क्या है, यदि असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव फॉर्म में है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा। अब आप असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अब असर्टिव सेंटेंस ही आपके लिए सिंपल है और फिर वो अफर्मेटिव में कैसे है। देखिए, आपको हमने जो सेंटेंस चैप्टर पहले पढ़ाया था, द सेंटेंस नाम था उसका, उस चैप्टर को भी आप जरूर देखें अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव सेंटेंस के जो होती है 2 कैटेगरीज होती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर इसीलिए असर्टिव टू इंटेरोगेटिव बोला गया है। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा, और यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बनेगा। ठीक, दूसरा रूल क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप समझ ही गए होंगे, ये सारी जितनी भी टेंस में वर्ब्स होती हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स ये स्थिति में रहता है, जैसे एग्जाम्पल दिया, टैगोर वॉज अ पोइट। टैगोर एक पोइट थे। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले हमें ढूंढनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो वॉज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने टैगोर सब्जेक्ट है क्योंकि, तो हमने वॉज को सब्जेक्ट से पहले यूज कर दिया। तो वॉज टैगोर, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें नॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। वॉज टैगोर नॉट अ पोइट।
और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ये शी इज नॉट ब्यूटीफुल, ये हमने असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में दिया, ये हमने असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में दिया। तो शी इज नॉट ब्यूटीफुल। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इज को हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया इज, शी ब्यूटीफुल, नॉट यहां से हमने हटा दिया। क्लियर पहली बात। दूसरी चीज, इसके लिए एक रूल और है कि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस जो होता है एवरीवन या नो वन से स्टार्ट होता है, तो इंटेरोगेटिव हमारा हु से भी बनाया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब से तो बनाया ही जा सकता है, और हु से भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे एवरीवन नोज इट, एवरीवन, एवरीबॉडी कुछ भी लगा हो तो उसको हम हटा देंगे और उसके स्थान पे हम हु लगा देंगे। क्योंकि ये ऊपर वाला सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसलिए हमें डज नॉट लगाना है। डज लगाने का मतलब क्यों है, क्योंकि नोज लगा हुआ, एस लगा हुआ है वर्ब में, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डज या फिर डू रहती है। तो हु डज नॉट नो इट, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, डज नो वन नो इट। एवरीवन का चेंज हम नो वन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेंस की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कुछ भी बना रहे हैं एक्स वाई जेड, कि जैसे अभी बताया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए ये एस लगा हुआ है। हालांकि आप सभी को टेंस की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी इससे संबंधित भी एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको पूरे फॉर्म कि किस तरीके से किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब यूज करते हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइज होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, उसे आप सॉल्व करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। थैंक यू।